तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा क्योंकि ये बात हिंदुस्तान की शान का है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत हम एक कोट के साथ में करना चाहते हैं और वो कोट, वो लाइन, वो स्टेटमेंट बोली थी हमारे शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने। उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर मेरे शौर्य के सामने मौत भी आकर खड़ी हो तो मैं उस मौत को भी मात दे दूंगा। ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी काफी पजल्ड हो तो आप अपना सामान पैक करें, आप अपना बैग पैक करें और वाराणसी की उन गलियों में जाएं, वाराणसी की उस गंगा घाट पे जाएं जहां शाम के टाइम पे आरती होती है। आपका दिमाग जो पजल्ड है, आपका दिमाग जो रिबूट है, आपका दिमाग जो हैंग है, वो सही हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स है, काफी हर्डल्स है, काफी परेशानियां और काफी दिक्कत है तो अपना सामान और बैग पैक करें और आगरा के उस ताजमहल पे जाएं, आपकी प्रॉब्लम रिलैक्स हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी फेलियर्स मिल रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो आप अपना बैग पैक करें और लखनऊ के, तो सिटी ऑफ नवाब्स के इमाम बाड़ा के पास आए, लखनऊ के उस डिशेस को टेस्ट करें, लखनऊ की उस स्वीटनेस को आप टेस्ट करें, तहजीब की सिटी लखनऊ में आए, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। यह है उत्तर प्रदेश, यह है द रियल उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो जो कि काफी हिट हुआ है, बिहार के बारे में बात करी थी, बेस्ट ऑफ बिहार 2020, और बिहार के कुछ लीजेंड्स, कुछ सुपरस्टार्स के बारे में मैंने बात करी थी जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और वो वीडियो काफी हिट हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार मेरी जन्मभूमि है तो उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि है। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि कहता हूं क्योंकि मेरी क्लास 11th 12th यानी मेरी आधी स्कूलिंग और मेरा पूरा कॉलेज, MBA, LLB, सारा कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। तो कर्म भूमि इज ऑलवेज इक्वल टू हेवन। जो कर्म भूमि होती है वो स्वर्ग की तरह ही होता है। सो मेरे लिए ये वीडियो काफी स्पेशल है। फ्रेंड्स, जब भी हम यूथ को, हम यंगस्टर्स को मोटिवेशन लेनी होती है तो हम लोग बॉलीवुड की तरफ देखते हैं। अरे बॉलीवुड का स्टार है, बॉलीवुड का ये हीरो है, ये काफी अच्छा होगा। या फिर जब भी हम लोग को मोटिवेशन लेनी होती है तो हम लोग बिजनेस वर्ल्ड की तरफ देखते हैं। अरे यार, ये बिजनेस वर्ल्ड का, ये बिजनेस टाइकून, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये एंटरप्रेन्योर। लेकिन कभी भी हम लोग उन रियल हीरोज को नहीं देखते। मैं रियल हीरोज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा फियर है तो वो है मौत। और जो मौत को भी मात दे दे वो है रियल हीरो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में। सो ये वीडियो काफी स्पेशल है मेरे लिए भी एंड आई होप आप सारे व्यूअर्स के लिए भी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में, जिनका ये मैंने कोट आपको अभी अभी बोला था। और कैप्टन मनोज पांडे जो है वो मेरे ही स्कूल, जहां से मैंने अपनी क्लास 11th और 12th करी है, ये वहीं के एलुमनाई हैं और मैं बहुत ही ऑनर्ड फील करता हूं। सबसे पहले सैल्यूट इनको, और मैं बहुत ही ऑनर्ड फील करता हूं कि ये मेरे ही स्कूल से हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी, जहां से मैंने अपनी पढ़ाई करी है। और इनका जन्म सीतापुर के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 1975 को हुआ था। इनको हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड से भी नवाजा गया। 1999 का वो कारगिल वॉर था। जोबर करके एक पहाड़ है जहां पे गोलियां चल रही थी, दुश्मन थे। इकलौता ये इंसान, इकलौता ये सिपाही, इकलौता ये सोल्जर, इकलौता ये आर्मी प्रोफेशनल जो कि हाथ में गन लेकर के, हाथ में बंदूक लेके उनके बीच में जाता है और लड़ाई को लड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब आपके सामने आपकी मौत खड़ी हो, जब आपके सामने में आपको पता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, फिर भी आपके दिमाग के अंदर वो जज्बा है, आपके दिल के अंदर वो पैशन है, आपके दिल के अंदर वो एनर्जी है, आपकी आत्मा उस क्वेश्चन मार्क को पकड़े है कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। आप पैशनेट हैं, आप जियलिस्टिक हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप पैट्रियोटिक हैं, आपके दिल में वो नेशनलिज्म है और आप जाके लड़ते हैं और शहीद होते हैं। वो गोली आपके सीने को छलनी करती है। इससे बड़ा मोटिवेशन आई डोंट थिंक हिंदुस्तान के या इस पूरी दुनिया के किसी भी पर्सनालिटी से आपके दिल में आ सकती है। इंडियन आर्मी, they are the real heroes and I want to salute Captain Manoj Pandey for this। हमारे लखनऊ, हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हमारे पूरे देश का नाम इस पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया। आज भी लखनऊ में गोमती नगर में जब आप जाएंगे तो मनोज पांडे के नाम पे एक चौराहा है जहां मनोज पांडे की स्टैचू लगाई गई है एंड इट इज वेरी फेमस।
आई रिकमेंड ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि प्लीज आप जब भी लखनऊ आए तो उस पर्टिकुलर चौराहे पे जरूर से जाइएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं किसी और का नाम लूं, मैं आप सब व्यूअर्स से, आप सब फ्रेंड्स से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत ही आसान सा सवाल है, घबराइएगा मत। और वो सवाल ये है कि अगर व्हाइट ड्रेस में उजले कलर के यूनिफॉर्म में, सर पे एक टोपी लगाए, यहां पे कुछ बैजेस लिए, आपके सामने में एक इंसान आके खड़ा हो जाए, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, अरे ये तो वही है, रुस्तम मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, ये तो वही है। लेकिन मैं भी एक यंगस्टर हूं, मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा। मेरे दिमाग में ये सवाल आएगा और मैं उसको सैल्यूट करूंगा, क्योंकि ये हमारे इंडियन नेवी की आन बान और शान, द रियल हीरो इंडियन नेवी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैं आगे जिनका नाम लेने वाला हूं उनका नाम महेंद्र मुला है। और ये गोरखपुर को बहुत लोग बहुत ही छोटा सिटी मानते हैं, लेकिन उसी गोरखपुर से महेंद्र मुला, जिनका जन्म 1926 को हुआ, ये आते हैं। इन्होंने हंटर क्लास डिस्ट्रॉयर नाम की एक चीज को इन्होंने चलाया और आईएनएस गोमती, और ये डिप्टी नेवल एडवाइजर बने। और ये इंडियन नेवी में अगर जब भी रियल हीरोज का नाम लिया जाएगा तो इनका भी नाम लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो कीर्तिमान रचा, जो पैशन के साथ में इन्होंने जो फाइट किया, आज भी इनका स्टैच्यू गोरखपुर की उन्हीं गलियों में आपको मिलेगा। एंड दिस पर्सन इज द रियल हीरो। Never take inspiration from any Bollywood celeb. Never take inspiration from any of the business tycoon. If you want to take inspiration, if you want to take motivation, if you want to be passionate, take inspiration from these people. And this person, Mahendra Nath Bulla, if you want to Google it, you can. आप इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। तीसरे जो पर्सन है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और इनके ऊपर एक बायोपिक बनी, बट मैं उस बायोपिक पे नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब भी हम किसी फीमेल को देखते हैं, किसी लड़की को देखते हैं, और जब भी उसके करियर को, उस लड़की के करियर को, उस फीमेल के करियर को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहले हमारे माइंड में यह आता है कि इसका करियर कोई सॉफ्ट जॉब में है, लाइक किसी कंपनी में एचआर में काम करे, किसी कंपनी की सीईओ बन जाए, कोई या फिर डॉक्टर बन जाए। मतलब कोई ऐसा सॉफ्ट स्किल ही अपने आप में डेवलप करे जो कि कमाल का हो और वो उस बड़ी पोजीशन को अचीव करे। लेकिन मैं जिनका नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं, ये इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट है, और इनका नाम तो आप सब जानते होंगे। इनका नाम है गुंजन सक्सेना। इनका जन्म 1975 को सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। कारगिल के वॉर 1999 में जब हमारे सिपाही, हमारे आर्मी प्रोफेशनल्स, हमारे सोल्जर्स घायल हो जा रहे थे, उस मोमेंट पे ये चॉपर लेके आती थी और उनको हेल्थ केयर कैंप्स तक, हॉस्पिटल्स तक, डॉक्टर्स तक ये पहुंचाती थी। और गुंजन सक्सेना, मैं कुछ इनके बारे में बताना इसलिए नहीं चाहूंगा, बिकॉज शी इज अ लीजेंड, शी इज अ रियल मोटिवेशन, शी इज एन इंस्पिरेशन। हम सब के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है। इसके बाद मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में, और ये मैं बहुत ही दिल से बोल रहा हूं, अपने पूरे दिमाग से बोल रहा हूं, अपनी आत्मा से बोल रहा हूं, और आप सब लोगों को बोल रहा हूं, जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई, मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, मेरी जिंदगी में मुझे सिर्फ फेलियर्स मिल रहा है, उस मोमेंट पे आप सिर्फ ये याद कीजिएगा कि आज इस मोमेंट पे भी हाथ में गन लिए हमारे सरहदों पे एक सिपाही खड़ा है, किसी का बेटा, किसी का भाई खड़ा है, जिसके सामने में मौत है, लेकिन वो फिर भी घबराया नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में वो चमक है, वो पैशन है, वो एनर्जी है। और वो ये सोच रहा है कि जिंदगी में अगर मैं कुछ भी कर जाऊं तो अपने देश के लिए कर जाऊं, भले ही मुझे मौत को ही गले क्यों ना लगाना पड़े। ये जज्बा, ये एनर्जी, ये पैशन, ये पैट्रियोटिज्म, ये नेशनलिज्म, ये देशभक्ति सिर्फ हमारे देश के सिपाहियों में ही मिलती है। अगर अपने अंदर आपको वो पैशन जगाना हो तो ऐसा पैशन जगाइए, एक ऐसी एनर्जी जगाइए। अ बिग सैल्यूट टू ऑल दीज पीपल, ऑल द रियल हीरोज ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा देश इन सब रियल हीरोज की वजह से आज भी गर्वान्वित होता है। बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम।